हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 2 साल जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा वो 3 साल से एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं नीट, और 5 मई को वो उस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं। अच्छी बात है। सवाल ये आता है कि जैसे हमें लाइफ में हमेशा एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए, बैकअप ऑप्शन हमारे पास रेडी रहना चाहिए, क्या वो आपके पास है या नहीं। इस वीडियो में हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो हो सकता है स्टूडेंट्स बोर हो जाएं, लेकिन अगर ये वीडियो पक्का मिस कर दिया तो 5 तारीख के बाद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाओ। उसका कारण मैं बता देता हूँ। कारण ये है कि अगर आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं रहा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नीट का एग्ज़ाम लाइफ में नहीं, साल में सिर्फ एक ही बार होता है, और जब कोई एक चीज़ एक बार होती है तो फिर आपकी एज बढ़ती है, आपके दोस्त डॉक्टर बन रहे हैं, आपके दोस्त कुछ और कर रहे हैं लाइफ में, और आप एक जगह पे स्टक हो। तो वो चीज़ से हमें बचना है, इसलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि बैकअप ऑप्शन क्या होगा। और अगर आप पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को देखो तो और अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप पेरेंट्स के साथ देखो वीडियो तो और अच्छा होगा। सबसे पहली कंडीशन हम देखते हैं कि आइडियली क्या होना चाहिए। आइडियली ये होगा कि आप एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद मान लीजिए आपका स्कोर आ जाता है अराउंड 630 एक जनरल स्कोर की बात कर रहा हूँ, जो कि एक सेफ स्कोर हम मानते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलने के लिए ऑल ओवर इंडिया में। अगर आपका एक अच्छा स्कोर आ जाता है, आपको ईदर एम्स, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं, अगर एम्स नहीं मिलता है तो कोई भी एक स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, कोई भी स्टेट का एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। हो सकता है आपको अपने स्टेट में एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्यों जानना चाहते हैं हम? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी फीस कम से कम हो। अब सवाल ये आता है कि बैकअप में मुझे क्या रखना चाहिए, बैकअप मुझे कैसे तैयार करना चाहिए। हमारा स्कोर अच्छा नहीं आता, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ड्रॉप लेने का, दूसरा प्राइवेट कॉलेजेस जाने का। अब अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूं तो क्या मेरे लिए सही है ड्रॉप लेना या नहीं? क्यों? क्योंकि हो सकता है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्या मैं श्योर हूं कि सेकेंड अटेम्प्ट में मैं कर सकता हूं? तो ही हमें ड्रॉप लेना चाहिए। श्योरिटी नहीं है, या फिर ऑलरेडी एक ड्रॉप ले चुके हो, तो उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जाओ, नीचे एक लिंक दी गई है, वहां पे जाके हमारी टीम से बात करो कि अब आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ड्रॉप लेना सही ऑप्शन रहेगा आपके पास, या फिर अब आप कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस या बीडीएस या बीएचएमएस कोर्सेज का ही डिस्कशन करूंगा, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप सोच रहे हो ड्रॉप लेने का, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक बार हमारी टीम से डिस्कस करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे एमबीबीएस एडमिशन हेल्पलाइन, वहाँ पे जाओ, अपने डिटेल्स फिल करो, हमारी टीम से बात करो कि स्पेसिफिकली हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप कोचिंग वगैरह जाओगे तो कोचिंग तो बोलेगा यस यस आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए, बट सवाल ये है करियर आपका है, करियर कोचिंग का नहीं है। दूसरी चीज़ आ जाती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का आपको पता है फीस ज़्यादा है। तो अब सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है, आपको एक फंड की अरेंजमेंट करनी है आपके पेरेंट्स को, अराउंड 60 to 80 लाख रुपीस का। मैं एक रफ फिगर की बात कर रहा हूं। आपके पास ये फंड कम होके अराउंड 40 लैक्स का भी हो सकता है अगर आप केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाने की कोशिश कर रहे हो। उसका रजिस्ट्रेशन अनफॉर्चुनेटली खत्म हो चुका है। अगर आपने रजिस्टर किया था तो आप एलिजिबल होगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है अब आपके लिए वहां पे एडमिशन लेना, अनलेस आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपके पास अराउंड 40 to 80 लाख, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। मैंने एक रफ फिगर दिया है आपको, ये अरेंज करना है। अब अगर ये अरेंज हो जाता है, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड टू टेक एडमिशन इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अब अगर आपके पास फंड नहीं है तो आपके पास फिर 2 चीज़ें आ सकती हैं। आप अपने स्टेट में बेनिफिट्स देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट आपको कोई बेनिफिट दे रही है क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक मेधावी विद्यार्थी स्कीम होती है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ एमपी डोमिसाइल स्टूडेंट्स को पे करती है
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, मतलब उनकी फ़ीस पे करती है। तो क्या ऐसी स्कीम आपकी स्टेट में है? अगर आप एमपी से हो तो आपके पास वो अवेल है, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो अब आपके पास आ जाते हैं कि आपके पास फीस पे करने की, तो आप वहाँ पे जा रहे हो, अब नहीं है तो अब आपके पास ऑप्शन क्या आता है? फिर अगेन दो चीज़ें आती है, या तो मैं ड्रॉप लूँ या फिर कोर्स चेंज करूँ या क्या करूँ। तो उसमें आपके पास फिर तीन ऑप्शंस आ जाते हैं। अब तीन ऑप्शंस आपके पास ये हैं, पहला तो अब्रॉड, दूसरा ऑल्टरनेटिव कोर्स, तीसरा अगेन ड्रॉप। तो अगेन ड्रॉप का तो मैं डिस्कशन कर ही चुका हूं। ड्रॉप लेने से पहले हमारे एक्सपर्ट से बात करो, हो सकता है कभी मैं भी आपसे बात करूं, हम डिस्कस कर सकते हैं कि ड्रॉप लेना सही है या नहीं। अब अगर मैं बात करूं अब्रॉड की, तो अब्रॉड के लिए राउंड एंड राउंड आपको 30 to 40 लाख रुपीज़ का खर्चा आएगा। उससे कम भी हो जाता है, कहीं कहीं 20 लाख रुपीज़ में भी हो जाता है। तो आपके पास एक ऑप्शन है। अब अब्रॉड जाना क्यों चाहिए हमें? क्योंकि अगर हम MBBS ही करना चाहते हैं, हम डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है। लेकिन अब्रॉड के लिए दो चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहली, अगर आप वापस इंडिया आना चाहते हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा उन कंट्रीज़ में जाओ जो कि NMC गाइडलाइन को फॉलो कर रही हैं। बोलने के लिए वेबसाइट पे सब डाल सकते हैं कि हम NMC गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, बट रियलिटी क्या है? बच्चों से बात करो, पूछो। नहीं पता तो प्लीज़ नीचे जाओ, वहाँ पे हमने MBBS अब्रॉड के लिए एक स्पेशल लिंक बना के रखी है, उस पर अपने डिटेल्स फिल करो, डिस्कस करो कि आप जिस कंट्री में जाने का सोच रहे हो क्या वो आपके लिए सही रहेगी या नहीं। और अब्रॉड में भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हैं जिसमें आप वहाँ से पढ़ के डायरेक्टली US UK का ऑप्शन ढूंढ सकते हो, तलाश सकते हो, जा सकते हो। मतलब आपने ग्रेजुएशन मतलब बैचलर्स एक कंट्री से करी, और पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलिटी की अगर हम बात करें तो आप उसको US UK से कर सकते हो। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। तो ये अगर जानना चाहते हो तो अगेन MBBS अब्रॉड की हमारी स्पेशल लिंक में जाइए और वहाँ पे डिस्कस करिए, पता करिए कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। अदरवाइज फिर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि हमारा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ, हमारे पास फीस भी नहीं है, अब्रॉड का हम नहीं सोच रहे हैं, तो फिर हमारे पास ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस भी आ जाते हैं जो कि डॉक्टर्स तो नहीं बनाते हमें, लेकिन हमें मेडिकल फील्ड के काफ़ी पास पहुंचा देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके आप सर्जरी कर सकते हो, लेकिन हाँ आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे फार्मेसी हुआ, मैनेजमेंट हुआ, कंसल्टिंग हुआ, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसको आप परस्यू कर सकते हो। उनके दो एडवांटेज होते हैं। पहले तो नीट का एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, दूसरी चीज़ फीस कम होती है, और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी ठीक ओके होती है। मैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव में BDS की बात नहीं कर रहा हूँ, BHMS BUMS की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आप एक्चुअली में डॉक्टर बनते हो। यहाँ पे मैं नॉन डॉक्टर फील्ड्स की या नॉन डॉक्टर कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। तो आपको फिर नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास फीस ज़्यादा होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब क्वेश्चन अगेन फिर ये आता है कि मैं कौन सा कोर्स कर सकता हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए भी मेरा सजेशन ये है कि जाइए नीचे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाके आप फिल करिए अपने डिटेल्स, हमारी टीम से समझिए कि आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं सही से। मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए करता हूँ कि हमारी टीम से बात करो। क्योंकि करियर आपको एक बार चूज़ करना है, और गलती से भी गलत करियर चूज़ कर लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो एटलीस्ट, क्योंकि देखो बात करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे कोई चार्जेस नहीं है आपसे बात करने के लिए, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाके एटलीस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि क्या आपके पास हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने मोटा डिस्कस किया कि बैकअप ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं एक स्टूडेंट के लिए अगर हमारे नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आते या फिर हमारा डिज़ायर का कॉलेज नहीं मिलता है। कोशिश हमें यही करनी है कि हमें एक अच्छा स्कोर लाना है, कोशिश हमें यही करनी है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा या तो साल वेस्ट ना हो या हम डिमोटिवेट ना हो और हम अपने करियर में आगे बढ़ते रहे। क्योंकि अगर हम करियर में आगे बढ़ते रहेंगे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हम रिटर्न बैक कर पाएंगे सोसाइटी को। अदरवाइज हम अगर घर में बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.